अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर आप में से किसी ने जो है वो अकाउंट बनाया हुआ, वो सस्पेंड हो चुका है, वो नया अकाउंट बनाने वाला है, तो क्या उसको एक्शंस जो हैं वो लेने चाहिए कि उसका जो न्यू अकाउंट है वो सस्पेंड ना हो। ठीक है, तो हम बारी बारी कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। कुकीज़ पहला पॉइंट है। कुकीज़ क्या होती हैं? दे आर द फाइल्स दैट स्टोर हिस्ट्री अबाउट यू व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट। सिंपल है, आप में से काफ़ी लोगों को कुकीज़ का पता है। google.com ओपन किया तो ये आपकी हिस्ट्री में सेव हो गया और आपके पीसी या लैपटॉप में एक फ़ाइल जो है वो स्टोर हो, कुकीज़ की जो है ना फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जैसे ही हम अकाउंट क्रिएशन वाली क्लासेस में बात करते रहे हैं, आपने जैसे ही ईबे पे मतलब अकाउंट बनाया और फ़ौरन जो है वो आप पहले ही आपने कुकीज़ आपकी सेव हुई हुई हैं। एक तो ईबे को उधर से डिटेक्शन होगी कि आपके ये बंदा तो पहले ही अकाउंट जो है यूज़ कर चुका है, वो ब्लॉक फ़ौरन से सेलर अकाउंट बना लिया। तो वो कहेगा यार ये क्या मतलब इसने तो ये तो एक सस्पिशियस एक्टिविटी है। तो आप कोशिश करें, जैसे हमने क्या किया था अकाउंट क्रिएशन की क्लास में, हमने कुछ देर जो है वो अकाउंट को यूज़ किया, मतलब कुकीज़ बिल्ड की, और आप जो है वो थोड़ा सा अकाउंट में मतलब चीज़ें सर्चिंग हमने की। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, फ़ौरन से आपने अकाउंट नहीं बनाना। अकाउंट बनाएंगे सस्पेंड होगा। और दूसरा, आप वैसे भी पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपने क्या ध्यान रखना, डिफरेंट ब्राउज़र एंड IP एड्रेस। For user that got suspended before and trying to create another account, you may need to change your IP और लैपटॉप ब्राउज़र। ठीक है, अब आप पहले बैन हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। वैसे अब आपने कोशिश क्या करनी है कि अपना IP जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, ठीक है, वो IP आपने चेंज कर लें, इंटरनेट चेंज करवा लें या अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्ट कर लें, एक चीज़। दूसरा, आपने कोशिश करना है ब्राउज़र डिलीट करें और नया कोई और ब्राउज़र यूज़ करना है। क्रोम कर रहे हैं तो मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करना शुरू कर दें और लैपटॉप वगैरह चेंज कर लें। ये आप स्टेप नहीं करेंगे, आप फिर से सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैसे भी इस चीज़, ये जो है ना, कई बार ये भी होता है कि लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो तो हम उनका जो है ना वही पुराना लैपटॉप पे ही करवा देते हैं नया अकाउंट। उनको जो है वो नया विंडोज़ कर देंगे, नया ब्राउज़र कर देंगे, IP जो है वो उनके मोबाइल का अटैच करवा देंगे। अटैच क्या मतलब, उनको कहते हैं कि आपने अपने घर का जो वाईफाई है वो नहीं कनेक्ट करना, और अपने फ़ोन का जो है ना यूज़ करें, तो उनका अकाउंट जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तीसरा हमने क्या था, फर्स्ट प्रोडक्ट। व्हेन द टाइम टू लिस्ट योर फर्स्ट प्रोडक्ट कम्स, डोंट लिस्ट अ प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरनेट बिकॉज इट विल साउंड सस्पिशियस टू eBay। इंस्टेड वी रिकमेंड दैट यू टेक अ पिक्चर ऑफ एन आइटम फ्रॉम योर होम, वन दैट यू डोंट माइंड सेलिंग। अब इसका क्या मतलब है, समझ आपको आ गई। लेकिन हमने अकाउंट क्रिएशन की क्लास में जो है वो ये देखा है कि आपने इंटरनेट से जो है वो प्रोडक्ट नहीं सर्च करना। हमने उसमें एक eBay से प्रोडक्ट उठा लिया, तो वो eBay से नहीं उठाया था, इंटरनेट से नहीं उठाया। ठीक है, अब हमने वो लिस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ उसको अपने पेयोनियर वाले स्टेप पे जाने के लिए किया। तो आपका जब अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आपने इंटरनेट से कोई प्रोडक्ट या पिक्चर्स या उसकी डिटेल उठा के नहीं लगा देनी, आपका अकाउंट सस्पिशियस हो सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली अपने कैमरा से फ़ोटोज़ लेनी है और लगा देनी है। ठीक है, वो आपने मतलब डेमो लगाना है, लेकिन हमारे केस में तो हमारे पास आप स्टॉक पहले ही बाय कर लेंगे। और ये मैंने लिखा हुआ है कि आपका दिल ना हो सेल करना, आप प्राइस उसकी इतनी हाई रखें, प्राइसेस हाई रखने में कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आप जो है वो उसको अपने फ़ोन से पिक्चर्स लें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें एक अच्छी सी, और जो है वो टाइटल लिखें, तो फिर आप लिस्ट कर दें। आप मतलब ये सस्पिशियस नहीं होगा, वो पता होगा यार ओरिजिनल इसमें पिक्चर्स ली हैं। ठीक है, अब ये घर की तस्वीर नहीं, मतलब कोई भी आइटम जो भी आप यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि इमेज मेटा डेटा। इमेज मेटा डेटा क्या होता है, जब भी आप कोई इमेज लेते हैं ना अपने फ़ोन से या किसी भी डिवाइस से, उसके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स सेव हो जाती हैं। वो क्या डिटेल्स होती हैं, ये इमेज की पिक्सेल्स क्या हैं, ये अगर GPS लोकेशन आपने एक्टिव की हुई है, ये कहाँ ली गई इमेज, ठीक है, और डेट क्या थी, लोकेशन, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पीछे सेव होती है। ठीक है, तो ये जो है वो व्हेन वी टेक पिक्चर यूजिंग फ़ोन कैमरा, मेटा डेटा आपको बता दिया। अब क्या होगा, ये देखें, जिस डिवाइस ने पिक्चर ली होगी उसकी डेट एंड अदर थिंग्स, और बड़ी ज़्यादा, जिसमें मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, तो जो है ना डेटा सेव होता है। अब लेट से आपका अकाउंट सस्पेंड है, आपने पिक्चर्स ली, वो जो है उसी से अपलोड कर दी, वही पिक्चर्स उसी फ़ोन से, तो eBay इधर से भी पकड़ लेगा, क्योंकि eBay का एल्गोरिदम है, बॉट्स हैं, AI है, वो हर चीज़ यूज़ करते हैं। तो वो बड़े जो है ना इस चीज़ में शातिर हैं। वो IP भी आपका देखें ना, वो अगर IP भी ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, हम पीछे स्टेप की बात कर लेंगे अगर, तो आप जो है कहीं ना कहीं से पकड़े जाएंगे। डिटेल्स तो हमने यूज़ नहीं की ना, अभी हमने ईमेल भी नया बना लिया, बैंक भी नया, पेयोनियर में हर चीज़, लेकिन अगर आपने फ़ोन वही यूज़ किया और मेटा डेटा उधर से पकड़ा गया अकाउंट में, तो ये वेबसाइट है एक, तो इधर आपने इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आप। ठीक है, तो इधर आपने अपलोड करनी है इमेज वो, और आप इसका जो है ना जो भी मेटा डेटा ना, ये रिमूव एग्जिट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका मेटा डेटा फायरिंग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, अभी क्लीन पिक्चर हो जाएगी।
तो ये एक मैंने वेबसाइट भी आप लोगों के लिए बता दी, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूँगा, ठीक है। और ग्रो स्लोली का मतलब क्या है कि आप जब ईबे पे आते हैं और बहुत ज़्यादा सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि हर किसी का गोल होता है, तो ईबे को ना ये भी चीज़ हज़म नहीं होती। बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं ये ना बैन कर देते हैं कि यार इतना ये पैसे कैसे कमा रहा है, ये इनको जो है सस्पिशियस लगना शुरू हो जाता है। हालांकि यार इसमें क्या है, लेकिन ये कि आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है, ठीक है। मतलब आप जब स्टार्ट में अकाउंट बन रहा है, ये नहीं कि 100 लिस्टिंग पहले ही कर देनी है। अगर आपने 5 लाख का स्टॉक खरीद भी लिया, आहिस्ता आहिस्ता 5, 3, 4 ये लिस्टिंग करें, सेलिंग भी आहिस्ता आहिस्ता करें, ताकि इनको ना सस्पिशियस न लगे। हालांकि इनको इस चीज़ का से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो सेलिंग के लिए जा रहे हैं और इनको आपके सेलिंग से इनको फ़ायदा है। लेकिन फिर भी बेसिकली क्योंकि ये सारा कुछ मैनुअली तो होता नहीं है, एल्गोरिदम इन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ है कि ज़रा सा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ वो हिट होता है इनका सिक्योरिटी एल्गोरिदम, और बस अकाउंट बैन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है अगर तो अकाउंट आपका पहले बैन हो चुका हुआ है। अगर नहीं है फिर तो आप इजी होकर जैसे हमने बताया आपने वैसे अकाउंट बनाना, ठीक है। तो ये जो है जितना आसान हो सकता था इसको किया। अब बाकी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो, कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है ये, लेकिन ये है कि मज़ीद क्लासेस, मज़ीद चीज़ें जो जो हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए ज़रूरी होनी चाहिए वो आती जाएंगी, तो हम जो है उसको कोर्स में ऐड करते जाएंगे, मतलब अपडेट करते रहेंगे। तो आप लोग जो है वो बस अपना काम वगैरह शुरू करें। थैंक यू सो मच।